Okay, welcome back to Decode Coding. So the question that we'll be doing is write a Python function that takes a number as a parameter and check whether the number is prime or not. So आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है, आपको चेक करना है क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं है, राइट. सो लॉजिक मैंने एक वीडियो एक और बनाया है दैट बी इन द पाइथन प्लेलिस्ट 2025. आई विल बी कीपिंग द लिंक इन द दिस वीडियो एज वेल, जहाँ से आप लॉजिक अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे हम फाइंड कर रहे हैं वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. सेम लॉजिक आई बी यूजिंग हियर, बट अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन के थ्रू यूज़ करेंगे. सो आई विल मेक इट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, सो इट्स बेटर. सो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैं ना कपल ऑफ फंक्शंस बनाऊंगा. एक फंक्शन बनाऊंगा जो यूज़र से इनपुट लेगा, राइट. एंड इसका काम, इस फंक्शन का काम यही होगा कि जो वो ना खाली यूज़र से इनपुट लेगा, इसका काम इतना ही है. दूसरा मैं लूँगा जिसका काम ये होगा कि वो ना फाइंड करेगा क्या प्राइम है या नहीं, ये मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगा. तीसरा फंक्शन एक और बनाऊंगा मैं जिसका काम मैं ये रखना चाहता हूँ कि वो ना प्रिंट करे कि प्राइम है या नहीं है, राइट. वो प्रिंट करे कि वट एवर द यूजर इज गिविंग, क्या वो प्राइम है या नहीं है. ये मैं तीसरा फंक्शन बनाऊंगा. गेटिंग दिस पॉइंट? सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आई विल डू इज आई विल create here one function जिसका काम क्या होगा, यूजर से इनपुट ले लेना. सो here I will say def user underscore input. इसका काम यही होगा कि यूजर से इनपुट ले लेगा ये, राइट. यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है. एंड here I will say num is equal to int input and I will say here enter the number. इसका काम इतना ही है, राइट. ये मेरा एक फंक्शन बन गया. दूसरा फंक्शन मुझे क्या बनाना है, जहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या नंबर प्राइम है या नहीं. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डेफ चेक अंडरस्कोर प्राइम. प्लीज़ ध्यान रखना, आई एम मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे ऑब्वियसली द नंबर जो यूज़र नंबर होगा उसको मैं देखूँगा क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं. तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, आई विल से हियर समथिंग लाइक दिस. मैं इफ़ वी नो वन is neither prime or not prime. Oh, okay, let's consider 1 is also a prime, 2 is also a prime, and rest of the things. So I will say here if num is equal to 1. Yeah, let's say I will say here I'll make it less like this. I will say if num is less than 3. अगर वो less than 3 है तो फिर वो prime है. Okay, now let's make it like this. If num is equal to 1 and equal to 1. Let's say num1 is also prime. I don't think whether the num1 is prime or not. Okay, you just cross check it. Let's consider it is prime. I say number 1 is prime, right. And let's say after that I'm saying here alif. Alif. Okay, and here we will check. Okay, alif में नहीं, we will use here else, and else में we will say something like this. For I in range, and we will check from 2 to num ka half. Why we are doing num ka half? If you know the logic, then it's better. If not, just watch that video first, right. So num के half तक हम यहाँ पे जाएंगे, and यहाँ पे we will be checking for num. अगर ये नंबर आपका किसी भी I नंबर से divisible होता है, like it is giving the reminder, then I will say here what, why is showing error, why I am using for here, I have to use here if it is divisible by something, and here I will say return. यहाँ से मैं return false करूँगा, means कि वो prime नहीं है. तब अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो for loop के बाहर में जाऊँगा, and here I will say return true, right. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज 7, हम 7 चेक करेंगे पहले, क्या 7 डिवाइड बाई 2 0 के बराबर है, नहीं है, तो वापस आ जाएंगे. देन आई विल बिकम 3, देन आई विल से 7/3 0 के बराबर है, नहीं है, लाइक दिस विल बी चेकिंग फॉर द प्राइम एंड नॉट प्राइम, राइट. लॉजिक मैंने एक वीडियो में डिस्कस करा है, आई विल कीप इन द लिंक हियर. सो ओके, इसका काम क्या है, प्राइम और नॉट प्राइम चेक करना. अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट. 2 फंक्शन हमने बनाए. तीसरा फंक्शन जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है, यहाँ पे वी हैव टू यूज हियर व्हाट, फाइंड प्राइम, सॉरी प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ यूज़ करना है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल से हियर डेफ
एंड डिस्प्ले एंड डिस्प्ले भी कुछ वैल्यू लेगा. ओके, लेट्स से डिस्प्ले इज नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर हियर, राइट. एंड व्हाट इट विल बी डूइंग हियर इज okay, let's say display is taking this true because it will take the true and false na, and I will say here output एक यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ. and simply what I will do here is I will print output. यहाँ पे मैं print output कर लूँ, right. now if you will run this program, क्या यहाँ पे कुछ आउटपुट आपको आएगा? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि कोई भी फंक्शन यहाँ पे हम कॉल नहीं करेंगे. we are just defining the function. Alright, now according to you which function we should call first, किस फंक्शन को हमें पहले कॉल करना चाहिए ताकि ये सारा काम आपको हो जाए, right. so first thing first we have to take the number from the user. तो पहले हमें इस यूजर इनपुट को कॉल करना पड़ेगा. किसको कॉल करना पड़ेगा? यूजर इनपुट को. I will say here user underscore input. इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, राइट. जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ मीन्स कि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ और ये यूजर से इनपुट ले लेगा. बस इतना ही हो जाएगा. लेट्स ट्राई हियर. इट्स से इंटर द नंबर, आई एम सेइंग 34 एंड आपका प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपने खाली यूजर इनपुट को कॉल किया. आप चेक प्राइम को कॉल नहीं कर रहे हो, आप डिस्प्ले को कॉल नहीं कर रहे हो, राइट. ये चीज़ें तो आप कर ही नहीं रहे हो. सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे इस यूज़र पे इनपुट को कॉल रहा हूँ, मीन्स कि मैं इस यूज़र पे इनपुट कॉल करूँगा. अब यहाँ से भी मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करूँगा. ये वाला फंक्शन ना इन फंक्शंस को ऑटोमेटिकली कॉल कर ले. ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली इन फंक्शंस को कॉल करे. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं ऐसा कुछ करूँगा. मैं यहाँ पे चेक प्राइम को कॉल करूँगा, राइट. दैट मीन्स ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो रही है, ये प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपने यूजर इनपुट को कॉल किया. सो पहले लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट. 11 के बाद 12 एग्जीक्यूट हो जाएगी. मीन्स ये इस फंक्शन को कॉल कर लेगा, राइट. इस फंक्शन को कॉल कर लेगा. जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लोगे ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन. सो फ्रॉम हियर ये ना कुछ रिटर्न करेगा. कहाँ पे रिटर्न करेगा? यहाँ पे. from the position from where you are calling a return function, if you know, पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है इन दिस प्लेलिस्ट. सो returns to the position from where you are calling it. so ये रिटर्न या तो यहाँ पे रिटर्न कर लेगा या तो ये वाला यहाँ पे रिटर्न कर लेगा, राइट. ट्रू या फॉल्स. बट यहाँ पे आप कहीं पे कैच नहीं कर रहे हो, राइट. अगर आप उसको कैच करके प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए. मीन्स कि आपको डिस्प्ले को कॉल करना पड़ेगा. तो आप ना यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, DISPLAY. यहाँ तो ऐसे ले लो. हम यहाँ पे ना OU2T में सेव कर रहे हैं. मीन्स कि यहाँ से अगर कोई फॉल्स या ट्रू रिटर्न हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे आने के बाद हम आउट में उसको यूज़ कर रहे हैं. गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ तक समझ आया? नाउ अगर मैं यहाँ पे ये इसमें सेव कर रहा हूँ आउटपुट में जो यहाँ से रिटर्न हुआ, तो आप उसको मुझे क्या करना है? डिस्प्ले करना है. कहाँ पे? आउटपुट स्क्रीन पे. तो मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा? डिस्प्ले फंक्शन को. यहाँ से मैं क्या डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, राइट. यहाँ से मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ. नाउ यहाँ पे इतनी चीज़ें तो हो गई. क्या ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं, अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा. एरर देगा. क्यों एरर देगा? इफ़ यू नो यू नो. इफ आई से 45 हियर इट इज थ्रोइंग एरर. क्या बोल रहा है? चेक प्राइम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट नाउ. अगर आप चेक प्राइम कर रहे हो यहाँ पे यूज, तो ये क्या ले रहा है? एक पैरामीटर. क्या आपने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है? नहीं किया ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आर्गुमेंट पास करेंगे. कौन सा आर्गुमेंट? नम, जो यूजर ने दिया वो आपने यहाँ पे यूज किया. क्या अभी भी चलेगा? नहीं चलेगा. क्यों? नाउ इट इज सेइंग दैट लेट्स गिव मी 67. अब क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट कांट बी इंटरप्रेटेड एज ए इंटीजर. ओके, एक सेकंड रुक दो. कहाँ पे एरर आ रहा है? int input check num prime num output. Let me see the error. First here it was giving the error range into num. Okay, num. Okay, यहाँ पे we have to do the floor division. Okay. Now let me run it again and यहाँ पे I will give 45. Now it is saying that display missing one required positional argument output. अगर आप अपना डिस्प्ले देख रहे हो तो डिस्प्ले भी क्या ले रहा है? एक पैरामीटर ले रहा है. क्या आप यहाँ पे पैरामीटर दे रहे हो? नहीं. तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? जो भी यहाँ से रिटर्न हो रहा वो आपने कहाँ पे सेव किया? आउट में. तो यहाँ पे हम आउट दे देंगे. गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये आउट अब डिस्प्ले को कॉल करेगा तो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा. नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम एंड आई एम गिविंग हियर लेट्स से 7. नाउ 7 इज प्राइम.
true, right? Now if I run this again, if I will use 6 here, now it is saying false, 6 is not prime. Getting this point? अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर you are feeling that it is a complicated one, तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे. This is one code. Like if I will make it more easier for you, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे I will say return num, मीन्स कि आपने यूज़र से नंबर ले लिया, उस नम को आप रिटर्न किया, वहाँ पे करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा, और यहाँ पे आप उसको कहीं पे सेव कर लो. लेट्स से आई एम सेइंग x इज इक्वल टू नम यूज़र इनपुट, मीन्स यूज़र से आपने नंबर ले लिया, वो यहाँ पे आप रिटर्न कर लोगे तो x में सेव हो जाएगा, राइट? अब आपको किसको कॉल करना है, चेक प्राइम को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेक प्राइम को, एंड चेक प्राइम को मैं पास क्या करूँगा, यही x जो यहाँ से यूज़र ने रिटर्न किया, राइट? तो x का वैल्यू नम में सेव होगा, राइट? ये कैलकुलेट कर लेगा यहाँ से. सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो रिटर्न समथिंग. क्या रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स, तो उसको भी मैं कहीं पे सेव करूँगा. लेट्स से आई एम सेइंग इट आउट, राइट? तो उसके बाद कौन सा कोड रन होना चाहिए, ये डिस्प्ले वाला, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्प्ले आउट, right? I hope you understood this as well. Let's say I'm giving here 11 and it's saying true, 11 is prime, and if I will say here 8, it will say false, 8 is not prime, right? You can also do it like this. एक और simple trick if I will show you. Let's say here, यहाँ पे मैं ये चीज़ें हटा लूँगा यहाँ से, ऐसे भी आप कर सकते हो. मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे instead of returning num, so I can do like this, डिस्प्ले के अंदर मैं किसको कॉल करूँगा, चेक प्राइम को, चेक प्राइम के अंदर मैं किसको कॉल करूँगा, नम को, राइट? सो डिस्प्ले को हम कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले एक वेरिएबल ले रहे हैं चेक प्राइम नम, तो ये नम हमें पास करनी है, पहले ही चेक प्राइम होगा यहाँ पे पास, तो यहाँ से ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, तो इसकी जगह ट्रू और फॉल्स हो जाएगा. तो डिस्प्ले आप ट्रू और फॉल्स को पास कर रहे हो, तो ये वाला प्रोग्राम रन हो जाएगा. सेम आउटपुट यू विल गेट हियर एज, लेट्स से आई एम गिविंग हियर 34, so it's saying 34 is not prime, and if I will give here let's say one prime number, I will say here 79 is prime, right? So this is how you can do it. If you understood it, it's very good. That means your concepts are clear. Thank you.